हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम उपाध्याय। और अभी तक हमने पढ़ा तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। उसी क्रम में कल हमने पढ़ा था कि लकार संस्कृत भाषा में काल को ही लकार कहा जाता है। लकारों की संख्या 10 होती है। संस्कृत भाषा में लकार की संख्या अर्थात काल की संख्या 10 मानी गई है, जिनमें से प्रथम 6 समय को बताते हैं और अंतिम 4 क्रिया का प्रकार बताते हैं, वो किसी समय को नहीं बताते हैं। जैसा कि हमने कल 5 लकारों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण देखे। आज हम लिखेंगे आगे की परिभाषाएं। तो 6वां लकार है लुट लकार। लुट लकार से आशय है अनद्यतन भविष्यकाल। अनद्यतन भविष्यकाल कौन सा होता है? तो अनद्यतन भविष्यकाल क्रिया का वह समय है जो आज रात 12 बजे के बाद प्रारंभ होगा, यानी आज रात 12 बजे से कल 12 बजे तक रहेगा। अर्थात आज रात 12 बजे से कल 12 बजे तक का समय अनद्यतन भविष्यकाल कहा जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि कृष्ण स्वगृहं स्वगंता, कृष्ण अपने घर कल गया। स्व माने कल जाएगा, कृष्ण स्वगृहं स्वगंता, कृष्ण अपने घर कल जाएगा। अनद्यतन भविष्यकाल। हय का अर्थ होता है बीते हुए कल के लिए। संस्कृत भाषा में हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। जैसे हम क्या बोलते हैं, यस्टरडे, है ना इंग्लिश भाषा में। और स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, टुमारो। तो हय और स्व, तो कहने का तात्पर्य है कि लुट लकार वह समय है, वह लकार है संस्कृत भाषा में जब आज रात के 12 बजे से प्रारंभ होकर कल 12 बजे तक का जो समय रहेगा उसे लुट लकार कहा जाता है। अब देखो, यहाँ तक जो लकार है वो समय को बता रहे हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब बात होगी आगे लोट लकार। ये 4 लकार क्रिया का केवल प्रकार बताएंगे, कोई भी समय नहीं बताते हैं। जैसे आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञार्थक काल। आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे से पुस्तकम पढ़तु, वह पुस्तक पढ़े। तो इसमें कोई काल है? कोई काल नहीं है। अगला होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ है चाहिए के अर्थ में। तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे, अथवा ऐसे कहा जा सकता है कि विधिलिंग लकार का प्रयोग विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना आदि 6 अर्थों में किया जाता है। जैसे से क्रीड़ेत, उसे खेलना चाहिए। अगला होता है आशीलिंग लकार, आशीर्वाद के योग में। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग जिन कार्यों के लिए होगा उनके अतिरिक्त, अर्थात विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन 6 अर्थों को छोड़कर जब विधिलिंग लकार का यानी लिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद के अर्थ में होता है तब इसे आशीलिंग लकार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य सीधी सी परिभाषा है, जब आशीर्वाद के अर्थ में हम प्रयुक्त करेंगे तो आशीलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे ते मंगलानि भूयासु, वे तुम्हारे लिए मंगलकारी होवें। तो इसमें मंगल की कामना की गई है, आशीर्वाद की कामना की गई है, इसलिए आशीलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। अगला है रंग लकार। रंग लकार से तात्पर्य है क्रियाधिपत्ति काल। क्रियाधिपत्ति काल क्रिया का वह समय है जब एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो इसमें भी कोई समय नहीं है। ये भी क्या क्रिया का प्रकार बता रहा है। तो क्रिया का प्रकार क्या बता रहा है कि जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है
तब हम लरंग लकार अर्थात क्रियाधिपति काल का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि सह आगमिष्यत तरहि अहम नून तेन सह आगमिष्यम, यदि वह आता तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ जाता। तो मेरे जाने का जो तात्पर्य है, मेरे जाने का जो कारण है वो किस पर निर्भर है, उसके आने पर निर्भर है कि यदि वह आता तो मैं उसके साथ जाता। अर्थात जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है तब वहाँ लरंग लकार का प्रयोग होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि लरंग लकार का प्रयोग हो, कभी कभी भविष्य काल का प्रयोग भी हो जाता है, यानी लरट लकार का प्रयोग भी हम कर देते हैं। तो यदि हम इसी को लरट लकार में कहें तो ऐसे कहा जा सकता है कि यदि सह आगमिष्यति, यदि सह आगमिष्यति तर्हि अहम नूनम तेन सह गमिष्यामि। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ निश्चित रूप से जाऊंगा, यानी यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो तब वहाँ लरंग लकार का प्रयोग करते हैं। लरंग लकार के अभाव में लरट लकार अर्थात भविष्य काल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं अन्य परिभाषाओं के बारे में। अब जैसे अंग व्याकरण में अंग शब्द से आशय क्या है, तो संस्कृत व्याकरण में अंग शब्द से आशय है कि जो प्रत्यय जिस शब्द से लिया जाता है वह जिस समुदाय के आदि में होता है, यानी उससे पहले होता है, उस शब्द स्वरूप की उस प्रत्यय पर परे रहते अंग संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य सीधी सी भाषा में जब कोई प्रत्यय किसी धातु के बाद में है तो जो मूल धातु है वही अंग संज्ञा कहलाएगी। संज्ञा से मतलब उसको नाम दिया जाएगा अंग। जैसे भू प्लस तिप, तो ये तिप प्रत्यय भू के लिए लिया गया है तो भू को ही हम क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। अगला है अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, तो अभ्यास तुम स्वयं जानते हो जैसा कि जब किसी बात को बार बार लिखा जाए तो उसको अभ्यास करना बोलते हैं ना। तो संस्कृत की भाषा में यानी व्याकरण की भाषा में अभ्यास किसको कहेंगे, तो धातु के जिस अंश को द्वैत्व होता है। अब यहाँ पे शब्द आया द्वैत्व। द्वैत्व का मतलब है उसको दो बार लिखना, किसी शब्द को या शब्दांश को दो बार लिखना। तो धातु के जिस अंश को द्वैत्व होता है उसके प्रथम भाग को अभ्यास कहते हैं। यानी व्याकरण की भाषा में अभ्यास किसे कहेंगे कि जब किसी धातु का द्वैत्व हो गया हो अर्थात उसको दो बार हो गया हो तब पहला जो भाग होगा, प्रथम भाग होगा, उसे अभ्यास कहा जाएगा। जैसे दर्श, दा धातु है, इसको द्वैत्व हुआ तो पहला वाला जो भाग है द, इसको हम अभ्यास कहेंगे। ठीक है, जब हम रूप सिद्धियां करेंगे तब हम लिखेंगे कि अभ्यास संज्ञा करने पर। अब हमें ये नहीं पता अभ्यास क्या होगा तो संज्ञा किसकी करेंगे ना। तो पहला जो भाग है द्वैत्व होने की अवस्था में प्रथम भाग को उसका अभ्यास कहा जाएगा। जैसे चकार, क्र धातु, और जब इसका चकार रूप बनता है तो ये चा द्वैत्व यानी अभ्यास कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद द्वैत्व, तो मैंने जैसा बताया तुम्हें अभी कि किसी वर्ण या वर्ण समूह को दो बार पढ़ना ही द्वैत्व कहलाता है। यानी किसी वर्ण को अथवा वर्ण समूह को दो बार पढ़ना एक जैसा क्या कहलाएगा, द्वैत्व कहलाएगा। अब होता है आगम। तो शब्द या धातु के बीच में, शब्द या धातु के बीच में या अंत में
जो अक्षर या वर्ण और जुड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य जब शब्द या धातु के अंत में अथवा बीच में कोई नया वर्ण जुड़ेगा या अक्षर जुड़ेगा उसे आगम कहेंगे। क्या कहेंगे? आगम। आगम यानी आना, नया पद आ जाना, नया वर्ण आ जाना। जैसे पयस, पयस के स्थान पर पयांसी जो रूप बनेगा तो इसमें किसका आगम हुआ? पयांसी, न का आगम हुआ। ठीक है, तो ये जो न होगा ये क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। ठीक है। आदेश, आदेश से तात्पर्य किसी वर्ण या प्रत्यय आदि के स्थान पर कुछ नए प्रत्यय को पाया जाना ही आदेश होता है। कहने का तात्पर्य जब किसी वर्ण या प्रत्यय के स्थान पर किसी नए प्रत्यय को कर दें, लिख दें, तब वह आदेश कहलाएगा। जैसे आदाय, आ उपसर्ग, दा धातु, लेप प्रत्यय। आ धातु, आ उपसर्ग, दा धातु, लेप प्रत्यय। अब आदाय में कत्वा के स्थान पर हमने लेप प्रत्यय जोड़ा, क्योंकि लेप का अर्थ भी करके के अर्थ में होता है। लेप कहाँ आता है? करके के अर्थ में, और कत्वा भी करके के अर्थ में आता है। लेकिन जब धातु से पहले उपसर्ग होता है तब हम लेप प्रत्यय आदेश करते हैं, और यदि धातु में उपसर्ग नहीं है तो करके के अर्थ में कत्वा का प्रत्यय करते हैं। जैसे गत्वा, जाकर, गत्वा जाकर, और आगम में आकर। तो कहने का तात्पर्य है जब धातु के आगे कोई उपसर्ग होता है तब वहां कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आदेश, आदेश ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ण या प्रत्यय के स्थान पर नए जुड़ जाते हैं। एक आदेश, अब एक आदेश क्या होता है? पूर्व प्लस पद के स्थान पर एक वर्ण होना एक आदेश कहा जाता है। पूर्व प्लस पद, दो के स्थान पर एक वर्ण होना एक आदेश कहा जाएगा। जब हम संस्कृत में संधियां पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं? पूर्व वर्ण और पर पद, पूर्व पद और पर पद, जैसा कि समासों में भी होता है, संधियों में होता है। जैसे मैं कहूं रमाधन ईश, तो शब्द बनेगा रमेश। रमाधन ईश क्या बनेगा? रमेश बनेगा। तो यहां से आ और यहां से ई, इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ? ए हो गया। इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ? ए। तो ये क्या कहलाएगा? एक आदेश कहलाएगा। यानी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक वर्ण होना एक आदेश कहा जाता है। आगे चलते हैं उपसर्ग। तो धातु से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। जैसा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, संस्कृत भाषा में, हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो उपसर्ग किसको कहते हैं? धातु से पहले जो शब्द जुड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और ये धातु से पहले जुड़ते हैं या किसी शब्द से पहले जुड़ जाते हैं। जैसे प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुत, वि, आ, ने, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि। तो इस प्रकार से उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो धातु से पहले प्रयुक्त होते हैं। उपसर्गों को व्याकरण की भाषा में गति भी कहा जा सकता है। तो उपसर्गों को ही क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। इसके बाद आने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद भी हैं जिन्हें हमें तिङन्त प्रकरण से पहले अर्थात रूप सिद्धियां करने से पहले, धातु रूपों की सिद्धियां करने से पहले ध्यान में रखना है।
इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, रूप सिद्धि को हल करना है। आज के लिए इतना ही, अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।